आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर नई नई जानकारी वीडियो के माध्यम से बताती हूं और आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाली हूं जिसे आप लोग को भी हैरानी होगी। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बजट पास हो चुका है मगर इस पर ग्राम चौकीदारों का नाम नहीं आया है। ग्राम चौकीदार बहुत ही नाराज है, वो लगे हुए हैं अभी भी ज्ञापन देने में। अभी अमेठी ज़िले में हमारे ग्राम चौकीदारों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कुछ ज़्यादा नहीं कहा, बस इतना ही लिखा है कि हमारे ग्राम चौकीदार बंधु काफ़ी परेशान हैं, अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारी कुछ छोटी सी मांगे हैं, उनका जो शोषण किया जा रहा है, जो झाड़ू पोछा कराया जा रहा है, निकाल देने की धमकी, डराने की धमकी दी जा रही है, वो बंद कर दी जाए। साथ ही उनका जो मानदेय है इतना कर दिया जाए कि उनका जो भरण पोषण है वो अच्छे से चलने लगे। साथ ही जब अपनी वो नौकरी कंप्लीट करके रिटायरमेंटी ले तो उस रिटायरमेंटी में उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाए। और अगर किसी कारणवश हमारे ग्राम चौकीदारों का नौकरी में काम करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में उन्हें 5 लाख की सहायता राशि उनके परिवार वालों को देने की असीम कृपा सरकार से हमारे ग्राम चौकीदारों ने कहा है कि इतनी कृपा हमारी की जाए। तो बताइए इसमें क्या गलत मांग रहे हैं। हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं वो दिन रात बराबर काम करते हैं, कभी चौकी में, कभी गांव में, कभी चुनाव ड्यूटी, कभी मंदिर ड्यूटी, कभी कुछ मतलब जो भी काम सामने दे दिया वो कर रहे हैं। बात जब मानदेय देने की आती है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं। इस पर हमारे ग्राम चौकीदार परेशान हैं और हमारे ग्राम चौकीदार फिर से दिल्ली जंतर मंतर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे ग्राम चौकीदार फिर से तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने की। इसे मैंने खुद पुष्टि की है, खुद बताया है हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों ने। उन्होंने कहा है फिर से दिल्ली जाएंगे। हार नहीं मानेंगे जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ जाता है, हम शांत नहीं बैठेंगे। और हमारे ग्राम चौकीदारों ने वहाँ पे अनु भैया की उपस्थिति में ज्ञापन दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अब वो दिल्ली जाने की तैयारी करेंगे। तो अगर ग्राम चौकीदार फिर से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार भी भारी से भारी जनता यानी कि हमारे ग्राम चौकीदार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर वहाँ पर होने चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए। चुनाव सिर पर है, चुप तो रहना ही नहीं है आप लोग को। और अपनी मांग जो रखी है आपने, राज कर्मचारी का दर्जा, मानदेय में बढ़ोतरी, 2 लाख की रिटायरमेंटी, 5 लाख का अनुकंपा, इतना तो मिलना ही चाहिए। साथ ही ये जो निकाल देने की धमकी और ये जो अनदर काम कराए जा रहे हैं उससे मुक्ति, हमारे ग्राम चौकीदारों की बस इतनी ही मांग है। आप सब अगर उनकी ये मांग से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कितने लोग दिल्ली जंतर मंतर में ग्राम चौकीदार के साथ कदम से कदम मिलाकर ग्राम चौकीदार एकता जिंदाबाद करके नारे लगाने वाले हैं, ये भी बताइएगा ज़रूर। देखिए, उत्तर प्रदेश के तो ग्राम चौकीदार जाएंगे ही, मगर हम चाहेंगे कि उत्तराखंड के भी ग्राम चौकीदार पीछे ना रहें, क्योंकि मानदेय अगर बढ़वाना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे कमेंट आए कि मैडम उत्तराखंड की भी जानकारी बताइए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उत्तराखंड से आप लोग कोई एक्टिविटी करती हुई नज़र ही नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे ग्राम चौकीदार लगातार लगे हुए हैं ज्ञापन देने में, लगातार लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। देखिए, वो परेशान हैं, उनकी परेशानी है, उन्हें दिख रही है, वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी यही कोशिश उन्हें आज इतना हाईलाइट कर चुकी है कि एक दिन मोदी भी एक उनसे आके ज़रूर पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है। क्योंकि इस टाइम पे हम ग्राम चौकीदारों के बारे में पूरी अपडेट बता रहे हैं और सरकार की नज़र सब पर है, वो सब देख रहे हैं, सबको वो चुप्पी है,
मगर ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहे, क्योंकि पता है उन्हें भी कि चुनाव सिर पे है। तो जो आप लोग की एक्टिविटी है और जो उत्तराखंड वाले एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग खुद ही कीजिए, ताकि आप लोग की जो सरकार की जो नज़र है वो आप पर भी पड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार की नज़र उन पर है। तो चुनाव के पहले ये उम्मीद लगा सकते हैं कि सरकार के तरफ से अच्छी खबर आ सकती है, अगर लगातार कोशिश रहेगी। और अगर नहीं भी है तो हमारे ग्राम चौकीदार हार नहीं मानेंगे और वो चल दिए हैं उत्तर दिल्ली जाने की फिर से तैयारी है। और इस बार फिर से दिल्ली में धरना करने की बात कर रहे हैं हमारे ग्राम चौकीदार। उन्होंने कहा है हम हार नहीं मानेंगे और हम अपने यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं, हम एक बार फिर से जाकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बजट निकल चुका है और उनकी बात नहीं रखी गई है। बजट में सुधार होना चाहिए, हमारे ग्राम चौकीदारों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को भी, क्योंकि उनका मानदेय बहुत ही कम है। काम उन्हें कहा जाता है कि सिर्फ 4 दिन की है हफ्ते में हाजिरी है, मगर ऐसा नहीं, सिर्फ 4 दिन का काम है, काम उन्हें ज़्यादा दिया जाता है, मगर काम के बाद पैसे की बात आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो इस पर हमारे ग्राम चौकीदार काफ़ी परेशान है और वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार उनका जो है मानदेय बढ़ जाए, क्योंकि चुनाव होने के बाद वैसे भी 5 साल कोई पूछने वाला नहीं होता है। और वैसे भी रोज़ रोज़ मानदेय नहीं बढ़ते हैं, ये यूं ही 5 साल में बढ़ाए जाते हैं। तो हम यही कोशिश में है कि हमारे ग्राम चौकीदारों को जो है इस बार मानदेय बढ़ जाए, ताकि जो 5 साल की जो है मुक्ति हो जाए, फिर अगले चुनाव में फिर हमारे ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ जाए। तो ऐसे हमारे ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ता रहेगा और उनकी समस्याएं दूर होती रहेंगी। तो अच्छा ये बताइए आप सभी ग्राम चौकीदार कि आप लोग जो ये मांग है 5 लाख का अनुकंपा और 2 लाख की रिटायरमेंट है, इस पर आप लोग की क्या राय है? मतलब क्या इतना ही होना चाहिए या इसको बढ़ाना चाहिए? साथ ही हमारे ग्राम चौकीदारों ने मांगा है कि क्योंकि दूर से आते हैं और थाने पर भी हाजिरी लगाना है और गांव का भी पूरा देखना रहता है, तो साइकिल, रात के लिए टॉर्च की मांग की गई है, वर्दी की मांग की गई है। हमारे जो है ग्राम चौकीदारों ने ये भी कहा है कि हमें साइकिल का ही, पता है क्या है, मैं ये देख रही हूँ कई जगह पे साइकिल मिल रही है, कई जगह पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये गलत जो सिस्टम है ये बहुत ही गलत है सरकार का। मतलब पता नहीं है सरकार की तरफ से ऐसा है या थाने की लापरवाही है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया है कि हमारे ग्राम चौकीदारों को साइकिल मिली है, मगर ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे हमें ग्राम चौकीदारों को साइकिल नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला, कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिली है। तो वहाँ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे सभी ग्राम चौकीदारों को समान काम समान वेतन के हिसाब से सभी को एक समान चीज़ें मिलनी चाहिए। कहीं पे वर्दी मिल रही है, कहीं पे नहीं मिल रही है, कहीं पे टॉर्च मिल रही है, कहीं पे नहीं मिल रही है। ऐसे अलग अलग तरीके से सरकार अलग अलग जगह पे दे रही है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सभी को एक बराबर मिलने चाहिए, है ना, क्योंकि तो सभी दूर से आते हैं, सभी को समस्याएं हैं, है ना। तो बाकी लोग क्या करें, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं जिनको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो अपना परेशान है, वो लगे हुए हैं अपने काम पे और वो बहुत जल्द दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट कीजिए हमारे ग्राम चौकीदारों को और जो उनकी आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाने का काम करिए। तो चलिए मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। वीडियो से लेकर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं उन सभी कमेंट करने वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो कुछ निगेटिव भी बोलते रहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, इसलिए क्योंकि कम से कम आप नोटिस तो करते हैं हम लोगों को, वीडियो तो देखते हैं, हमें खुशी है। चलो, आप जैसी आपकी मेंटालिटी आप वैसा बोल रहे हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि आप अच्छा बोलो, क्योंकि जो अच्छा होता है उसके मुंह से अच्छा निकलता है, जो जैसा होता है उसके मुंह से वैसे निकलते हो। तो आप जैसे हैं वैसा बोल रहे हैं। और मैंने कहा ना, मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों के लिए जो मेरे लिए निगेटिव कमेंट करते हैं। आप बिल्कुल निगेटिव भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो।